उसके बाद रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, तो क्या क्या सेकेंडरी एजुकेशन में होता है? ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 6 ईयर से वो शुरू होना चाहिए। चिल्ड्रन आर इन एज ऑफ 11 to 17 ईयर्स जो होना चाहिए वो शुड बी इनरोल्ड। इनको भी एजुकेशन सेकेंडरी मिलनी चाहिए। तो ये क्या होगा? दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी बोथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या चाहिए? तो 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, एंट्री रूल्स होना चाहिए। तो ये हमारे ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा हाई क्लास ऑफ आर्टिशियन होना चाहिए, लोअर क्लास ऑफ आर्टिशियंस होना चाहिए, स्किल क्राफ्टमैन सारे हो जाएंगे। स्टूडेंट हेल्थ रिकमेंडेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? मिड डे मील होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन शुड बी कंपलसरी होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी स्क्रीन 6, 11, 14 ईयर ऑफ एज। बिल्कुल सही, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मेरिट ऑफ सर्गेंट्स रिपोर्ट्स के क्या क्या मेरिट थे? तो इन द रिपोर्ट्स अ वेरी डीप स्टडी हैज़ बीन डन वाइल प्रिपेयरिंग द नेशनल पावर ऑफ द एजुकेशन, नेशनल प्लान एजुकेशन। बहुत ही डीप रिपोर्ट बनाई गई थी। इन द रिपोर्ट सर्वर स्कीम्स वर मैंशन टू टेक द एजुकेशन टू द कॉमन मैन। और इसमें ये मैंशन किया गया था जो एजुकेशन की स्कीम है वो जो कॉमन मैन है उन तक वो स्कीम पहुँचे। तो ये दोनों ही पॉइंट हो जाएंगे। द रिपोर्ट बाय विलियम्स एडम्स हैड सिग्निफाइड इम्पैक्ट ऑन अ लोकल एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल इन इंडिया ड्यूरिंग। जो हमारे विलियम एडम्स ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी वो कब एजुकेशन सिस्टम में आई थी नियम? तो 1830 में। सम ऑफ द चेंज एंड न्यू रूल इम्प्लीमेंट आफ्टर विलियम। क्या चेंज हुए, कौन कौन से नए रूल आए वो पूछे। तो दिस इम्प्रूव देयर पॉस्चर, बिल्कुल सही। दिस इंक्रीज द डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन, जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसका डिसिप्लिन भी बढ़ गया था। दे वर आस्क्ड टू सिट ऑन अ वुडन सीट दैट वर फिक्स्ड, और उन्होंने बोला था कि वुडन सीट होनी चाहिए जो कि फिक्स हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद आता है हमारा वुड डिस्पैच जो कि हमारा 1854 में आया था। व्हाट वाज द एनुअल एक्सपेंडिचर एज पर कैरेक्टर आर्ट ऑफ 1813 फॉर द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। बोला गया क्या क्या एनुअल एक्सपेंडिचर थे कैरेक्टर आर्ट एक्ट ऑफ 1830 के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या बोला, प्रमोशन के लिए कितने मांगे थे? तो ₹1 लाख। मैकुले rejected the claim of dash as against English because he considered that English is a key to the modern education। जो मैकले थे उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाने के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी क्योंकि वो सोचते थे कि इंग्लिश जो है वो मॉडर्न एजुकेशन। तो ये अरेबिक, सॉरी आई जस्ट एक्सप्लेन, उल्टा बोल दिया मैंने। उन्होंने क्या बोला था? इंग्लिश के सपोर्ट में बोला था। और किसके रिजेक्ट में आवाज़ उठाई थी? अरेबिक और संस्कृत के। What was the Wood Dispatch presented? कब वो आया था? तो 1854 में आया था। Sir Charles Wood, who drafted the Education Dispatch of 1854, was then President Board of Control। वो क्या हुए? President Board of Control हुए। According to Wood Dispatch, the medium of instruction should be, Wood Dispatch के अकॉर्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? इंग्लिश और vernaculars होना चाहिए। The purpose of author of Wood's edict was not that education should be leadership, education should be for the industrial revival of India, education should be for the defense of the motherland, education should be for India which is needed by the citizen of Africa who make this state। बोला किन्होंने बोला कि जो वुड की एजुकेशन है वो केवल इसलिए नहीं होती कि लीडरशिप के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी इंडिया के लिए, हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के लिए, उसके एजुकेशन सिस्टम के लिए, उसके इंडिया के लिए, मदरलैंड के लिए। ये बात किसने बोली थी? परंजीपी ने बोली थी। वी हैड नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस एग्जेस्टिव वर्ड इन विच सम historian हैज़ डिस्क्राइब द ऑर्डर इवन कॉल्ड द अथराइजेशन लेटर टू इंडियन स्टेट में। ये बात किसने बोली थी? नरोलास और नाइक ने। विच यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश इन 1857 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 में? तो हमारी बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी बनी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 ऑर्डर आने के बाद। हाउ मैनी आर्टिकल वॉज द एडिक्ट ऑफ अ चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के कितने आर्टिकल थे? तो हमारे 100 आर्टिकल थे। Would mandate authorization letter to the education in India। Who has said this? ये किसने बोला था कि वुड जो है वो अथराइजेशन जो है एजुकेशन को अथराइजेशन लेटर लेके, हमारे किसने बोला था? रिची ने बोला था। By declaring the filtration principle unhelpful, whose teaching was
एम्फेसाइज, किसकी टीचिंग एम्फेसाइज, कॉमन मैन की होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस एजुकेशन, क्या होना चाहिए, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बिजनेस एजुकेशन होगा तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। विच लैंग्वेज करिकुलम हैज़ गिवन प्लेस, कौन सी लैंग्वेज को प्लेस दिया गया इसमें, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती। विच लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर जो दिया वो किस लैंग्वेज है, दैट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। विच लैंग्वेज वॉज गिवन इंपॉर्टेंस एट द सेकेंडरी एंड हायर लेवल, कौन सी जो लैंग्वेज थी उसको सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंस दी गई, दैट इज़ इंग्लिश। विच यूनिवर्सिटी वॉज कंसिडर्ड आइडल फॉर सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी जो थी बाहर की जिसने इंडिया में यूनिवर्सिटी सेट करने का आइडल माना गया, तो लंदन यूनिवर्सिटी को। अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो व्हाट शुड बी द मीडियम एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, बोला गया अगर आप मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग किस लैंग्वेज में जो है वो चाइल्ड की एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो मदर लैंग्वेज में। संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन हैव गिवन प्लेस इन मैंडेट इन होल द सिलेबस, मतलब उसमें मैंडेट मैंने कब किया, पूरे सिलेबस में। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ एक क्वेश्चन रह गया हमारा ऊपर वाला, अ न्यू एरा हैज़ स्टार्टेड सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड, एक न्यू एरा में नई सिचुएशन शुरू हुई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल अथॉरिटी लेटर, क्या बोलते हैं, जर्नल अथॉरिटी लेटर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, इट इज़ हंटर कमीशन 1882, इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो द इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूट इन ईयर, इंडियन एजुकेशन कमीशन कब आया, 1882 में आया था। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 80 वॉज प्रॉपरली नोन है, इसको क्या बोलते थे, हंटर कमीशन को, वो ही इंडियन एजुकेशन कमीशन था जिसको हम लोग हंटर कमीशन बोलते थे, वो कब आया था, 1882 में आया था। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वॉज अपॉइंटेड मेनली टू लुक इन टू एरिया ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये जो आया था ये किस लिए आया था, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें, उसके लिए आया था। हु अपॉइंटेड इंडियन एजुकेशन कम, किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने, किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करे 1882 जो है, तो उसने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, जो प्राइमरी एजुकेशन वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेक स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, तो ये हमारा ये तीनों ही पढ़ते, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 दैट इज हंटर कमीशन प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे भी दी, टाउन एरियाज पे दी और म्यूनसिपल बोर्ड्स पे दी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियन वर्ग कितने परसेंट थे, जब हमारे एजुकेशन तो हमारे 6% थे, जब ये आया था 1882 में तो सब 6% ही लोग थे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन मिली थी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम शुड बी डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 2 पार्ट में। रिगार्डिंग द ग्रांट इन एड सिस्टम द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 से उन्हें क्या बोलता था कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन इस जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1882 में कौन सा सही, इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा सही है उसके लिए। ओनली लेडी टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन गर्ल्स स्कूल, नहीं है, हाँ तो इन्होंने बोला था कि लेडी टीचर होनी चाहिए गर्ल्स स्कूल में, क्योंकि 1882 का टाइम था, तब इतना मॉडर्न एरा तो था नहीं। इंडिजीनियस मुस्लिम स्कूल शुड बी इनकरेज, जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग स्कूल इंडियन बनना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एजुकेशन ऑफ एबॉर्गिनस, और जो स्टेट है बाकी सब लोग हैं उनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सारे पॉइंट बोले गए थे। इन 1860 to 62 देयर वॉज अ प्रोपोगेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट इन स्कूल, कितने मुस्लिम स्टूडेंट आए उस टाइम पे, 10% आए। इन इंडियन मुस्लिम लीग टुक बर्थ इन 1900 से, मुस्लिम लीग बुक जो आई थी, इंडियन मुस्लिम लीग जो आई थी वो कब आई थी, 1906 में आई थी। सर सैयद अहमद खान कॉन्स्टिट्यूट एजुकेशन कमेटी इन, उन्होंने सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिम थे उन्होंने एजुकेशन कमेटी कब फॉर्म करी थी, 26 दिसंबर 1870 में, यानी 70 में, यानी कि हंटर कमीशन के पहले ही कर दी थी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन के कौन थे, W हंटर थे, उन्होंने ही दिया था हंटर कमीशन। ऑन वॉट एस्पेक्ट डिड द कमीशन मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, किस एक्सपेक्ट में उन्होंने बोला, तो पॉलिसीज़ दी थी उन्होंने लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन विच लैंग्वेज शुड बी मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज है वही हमें बोलनी चाहिए। Whom has the commission considered ideal for legislation and administration of primary education? कमीशन किसको आइडियल मानता है प्राइमरी, तो कंट्री काउंसिल को। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एक्ट हु वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी टीचर, एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो इंटरेस्टेड कौन होना चाहिए प्राइमरी, तो कंट्री काउंसिल होना चाहिए। ऑन वॉट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डिड द कमीशन रिकमेंडेड, किस एस्पेक्ट पे जो है वो जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो रिकमेंड होना चाहिए, तो इसके लिए है हमारा लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इंडिजीनियस स्कूल, ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही होने चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस। What will be the function of elementary education in Indian Education Commission में क्या फंक्शन होना चाहिए, तो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ हिज इनकम एक्सपेंडिचर, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ स्कूल, कंस्ट्रक्टिंग द स्कूल बिल्डिंग, तो ये सारे होने चाहिए। देन इट इज ऑल ऑफ दिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी। When did Lord Curzon take over the Governor General of India, कब वो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया, तो 1898 में। लॉर्ड कर्जन organized the conference to give a practical shape to the reform the Indian education, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, कहाँ पर करी थी, शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। व्हेन वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कब हुई थी, 1901 में। फॉर हाउ मैनी डेज दिस शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कितने दिनों तक थी, 15 डेज, 15 डेज के लिए थी, 1901 में थी, किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। हाउ मैनी डेट शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लिस्ट, तो 15 डेज हो गए। हाउ मैनी रिजोल्यूशन वर पुट फॉरवर्ड इन शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कितने रिजोल्यूशन दिए गए थे, 150 रिजोल्यूशन दिए गए थे। व्हेन वॉज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कब हुआ था, 1904 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस के बाद। हु वॉज गिवन द राइट टू फिक्स बाउंड्री ऑफ यूनिवर्सिटी, किसने दिया था, गवर्नर जनरल ने, जो कौन बने थे, लॉर्ड कर्जन, जो कि कब बने थे, 1898 में, उन्होंने ही दिया था गवर्नर जनरल फिक्स बाउंड्री ऑफ एजुकेशन। व्हाट वर द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड, क्या क्या पॉलिसी थी उनकी, ऑफिशियल सीक्रेट ऑफ एक्ट 1904 एंड द कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट 1889, ये दोनों ही लॉर्ड कर्जन ने दिए थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एशियन मूवमेंट एक्ट कब आया था, 1904 में। फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए ग्रांट इन एड, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स होनी चाहिए, इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी, और ऑफ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए करिकुलम टू बी मॉडिफाइड, टीचर सैलरी शुड बी इंक्रीज, ये भी दोनों होने चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था, 1902 में। मेरिट्स और अदर रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कर्जन क्या थी, एग्रीकल्चर एजुकेशन, फॉरेन स्कॉलरशिप और मॉरल एजुकेशन, यानी कि तीनों थे। डिमेरिट और क्रिटिसिज्म, ये क्या थी, नो न्यू यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। वांटेड ब्रिटिश रूल ओवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ब्रिटिश रूल होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। डिमेरिट ये थे कि इसमें ब्रिटिश रूल होना चाहिए जो एजुकेशन, और नो यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, जो वो बना रहे वही रहेगी। रिड्यूस सेनेटेट मेंबर एंड देयर टेनेचर शुड बी ऑफ 5 ईयर, ये कितने ईयर्स के लिए होने चाहिए, सेनेटेट मेंबर जो है वो 5 ईयर्स के लिए होने चाहिए। Now we come to the next chapter, that is chapter 10, Sandler Commission 1917. Which commission advocate the teaching of subject education in intermediate and undergraduate classes में किसने टीचिंग एडिशन दिया, तो हमारे सैडलर कमीशन ने दिया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1919 प्रॉपरली कॉल्ड एज सैडलर कमीशन, जो कलकत्ता में कमीशन आया था वो 1917 to 19 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन वॉज constituted to inquire into the affair of कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू द सैडलर कमीशन रिपोर्ट द BA स्टडीज शुड बी डैश ईयर, तो BA की स्टडी जो होनी चाहिए वो कितने ईयर्स की होनी चाहिए, 3 ईयर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू सैडलर कमीशन व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंटरमीडिएट कॉलेज में क्या होना चाहिए, तो उनकी मदर टंग होनी चाहिए। What were the defects of secondary education according to the Sadler Commission का, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, तो लो स्टैंडर्ड हो रहा है क्योंकि अनड्यू डोमिनेशन ओवर द सेकेंडरी स्कूल, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, तो ये सारे इसके डिमेरिट्स थे।
Abbott and Wood report lay stress on primary education, secondary education या वोकनाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो क्या था? वोकनाइजेशन ऑफ एजुकेशन. The report of Central Advisory Board of Education on Post-War Education Development in India 1942 is properly known as, क्या बोलते हैं उसको? सर्जेंट स्कीम्स. क्या बोलते हैं? सर्जेंट स्कीम, जो कब आई थी? 1944 में. द हटलॉक कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन. हटलॉक कमेटी कब बनी थी? 1929 में. Which of the following measures were suggested by the हटलॉक कमेटी 1920 में? कौन कौन से दिए थे? तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कूल, द एग्जिस्टिंग स्कूल शुड बी इम्प्रूव. नए स्कूल इस्टेब्लिश करने से अच्छा है कि जो पुराने स्कूल है उनको ही सही करा जाए. द प्राइमरी कोर्स शुड बी एटलीस्ट 4 ईयर. जो प्राइमरी कोर्स है वो कब तक होना चाहिए? 4 साल के लिए. द करिकुलम एंड द मैथड ऑफ टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ विलेज इन विच चिल्ड्रन रीड और लिव. ठीक, तो ये होना चाहिए. तो यानी कि तीनों ही पॉइंट होने चाहिए. तो ऑल ऑफ द वो. विच कमीशन रिकमेंडेड, किस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था? दैट द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स. तो हमारे ये सैडलर कमीशन ने बोला था कि जो हमारा साइंस और टेक्निकल है वो हमारे यूनिवर्सिटी कोर्स में इंक्लूड होने चाहिए. हाउ मैनी कोर्सेज डिड द कमीशन सजेस्ट टू रन इन इंडिया यूनिवर्सिटी? कितने कोर्स होता है? तो उन्होंने 2, एक पास कोर्स और एक ऑनर्स कोर्स. विच कमेटी शुड बी स्टैब्लिश इन द यूनिवर्सिटी में? कौन सी कमेटी होनी चाहिए? तो दैट इज़ कोर्ट और सिंडिकेट, दोनों ही होनी चाहिए. दैट इज़ बोथ ए एंड बी. In which subject was the emphasis on giving higher education in university? किस सब्जेक्ट पे? तो वोकेशनल एजुकेशन पे भी, इंजीनियर एजुकेशन और मेडिकल, तीनों पे. तो ऑल ऑफ दिस. What suggestion did the Sadler Commission give related to the women education? के लिए उन्होंने क्या सजेशन दी? तो उन्होंने बोला प्रोविजन ऑफ पर्दा स्कूल फॉर गर्ल्स, पर्दा स्कूल फॉर गर्ल्स के लिए बनानी चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, उन्होंने बोला वुमेन एजुकेशन के लिए अलग से बोर्ड बनना चाहिए. What suggestion did the commission give for technical education? के लिए क्या कमीशन दिया? इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड करिकुलम, अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन और डिग्री टू सक्सेसफुल स्टूडेंट. ये तीनों होनी चाहिए. एग्ज़ाम होना चाहिए, कंडे का डिग्री आ गई तो जो स्टूडेंट पास उनको डिग्री चाहिए. द रिपोर्ट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन हैज़ बिन कंस्टेंट सोर्स ऑफ सजेशन एंड इंफॉर्मेशन. Its importance in the history of Indian education is boundless. The statement is आर्थर मैक्यू ने दी थी ये बात कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन सजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में. When was the Dhaka University established? कब बनी थी? तो 1920 AD में. In which year the Congress demand a nation education system in front of public in a Kolkata session? कोलकाता सेशन में जो कांग्रेस ने क्या डिमांड करी थी? तो वो हमारी कब करी थी? 1906 AD में. Under whose chairmanship the National Education Committee was formed in बंगाल? बंगाल में जो एजुकेशन कमेटी बनी वो कब बनी थी? किसके में? तो गुरुदास बनर्जी के उसमें प्रेजेंस में, तब वो चेयरमैन थे. हाउ डिड द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन अफेक्ट हायर एजुकेशन? कैसे अफेक्ट कर रहा है जो उन्होंने जितने भी रूल्स बनाए? तो वो वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से अफेक्ट कर रहा है. नाउ वी कम टू द चैप्टर 11 दैट इज़ वार्धा स्कीम 1937 में. हु हैड गिवन द वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन? किसने दी थी? M.K. गांधी ने. व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन? क्या सेंटर है उनका? क्राफ्ट. इन अक्टूबर 1937 द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे हुई थी? वार्धा में हुई थी. क्या चीज़? इंडियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नेशनल काउंसिल पे. बेसिक एजुकेशन वॉज मेंट फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 to 14 ईयर्स. विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ गांधी जी टू डेवलप द बेसिक एजुकेशन? को डेवलप करने के क्या रोल थे? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडिया, ताकि आ सके. ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज एम्पेरिटिकल. ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इग्नोर एवरीथिंग इंडिया हैड डिस्कवर्ड इन द एजुकेशन एक्सपीरियंस. उन्होंने तो ये सारे रीज़न बताए जिसकी वजह से हमारी जो इंडिया में जो था वो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है. गांधी जी वॉन्टेड टू कंबाइन द प्राइमरी एजुकेशन विद सेकेंडरी एजुकेशन, कॉल्ड इट इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन. वो क्या थे? वो सेकेंडरी और प्राइमरी को मिक्स करना चाहते थे, उसका नाम देना चाहते थे इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन. विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? के क्या मीडियम हो चाहिए? द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू गांधी. तो हमारी मदर टंग होनी चाहिए, मोस्टली जो लैंग्वेजेस होनी चाहिए जो हमें पढ़नी चाहिए सेकेंडरी लैंग्वेज में. द मेरिट ऑफ
बेसिक एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट किसने दिए थे? जाकिर हुसैन कमेटी ने। गांधी जी एजुकेशन आइडियाज़ वर आउटकम ऑफ दिस लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट और द बेसिस स्कीम ऑफ एजुकेशन एट द सत्याग्रह आश्रम में उन्होंने बताए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन? का क्या रीज़न है फेलियर का? तो कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ नॉट क्लियर, नहीं कर पा रहे हैं, नॉट रिस्पेक्टेड बाय द रिच और मुस्लिम अपोज बाय दिस सिस्टम। तो ये सारे रीज़न थे कि फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम का आया था वो फेल हो गया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट शुड बी एज ऑफ फ्री कंपलसरी एजुकेशन? की क्या एज होनी चाहिए? 7 ईयर तक बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग। व्हाट वाज कॉल्ड अ फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन? तो हैंडीक्राफ्ट। विच कमेटी वाज कंसिडर्ड Which committee was constituted to prepare the plan of नई तालीमी? किसने दी? कौन सी कमेटी? डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी। इन्होंने बोला था कि जो मदर बेसिक एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी वॉज प्रिपेयर अंडर हुज चेयरमैनशिप? जाकिर हुसैन के अंदर काम करेगी। व्हेन वॉज द जाकिर हुसैन कमेटी फॉर्म? कब बनी थी? 1937 AD में। वेयर डिड द जाकिर हुसैन कमेटी सबमिटेड इट सेकेंड रिपोर्ट? कब सबमिट करी थी उन्होंने? इन 1938 AD में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। व्हाट एल्स इन ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल फॉर इंडिया एस्टैब्लिश इन 1939 में क्या एस्टैब्लिश हुआ? तो हिंदुस्तान एजुकेशन एसोसिएशन जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1939 में। किसके द्वारा? ऑल इंडियन नेशनल काउंसिल के द्वारा। व्हाट इज़ गांधी जी एजुकेशन प्लान कॉल्ड? गांधी जी के एजुकेशन प्लान को क्या बोलते हैं? वारदा एजुकेशन स्कीम भी बोलते हैं, बेसिक स्कीम भी बोलते हैं और बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं। बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन वेदर फ्रॉम द सिटीज़ और विलेज टू द बेस्ट एंड इंडिविजुअल थिंग्स ऑफ द इंडिया। जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग हमारे चाहे वो बच्चे शहर के हों या गाँव के, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये बात किसने बोली थी? गांधी जी ने बोली थी हमारे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं सर्गेंट रिपोर्ट 1944 में। सर जॉन सर्गेंट वॉज गिवन द टास्क टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन इन 1944 में उन्होंने बताया था, प्लान बनाया था एजुकेशन सिस्टम। सर्गेंट रिपोर्ट वर ऑल्सो नोन एज पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट वॉर डेवलपमेंट एजुकेशन स्कीम बोलते हैं। किसको? सर्गेंट रिपोर्ट में जो 1944 में आई थी। सार्गेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रिपेयर बाय किसके द्वारा प्रिपेयर करी गई थी? सर जॉन सार्गेंट के द्वारा करी गई थी। सार्गेंट वॉज इन्फ्लुएंस बाय हुम? किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हाउ मैनी पार्ट ऑफ वॉज द प्राइमरी लेवल डिवाइडेड इन? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया प्राइमरी एजुकेशन? जूनियर बेसिक स्कूल में भी और हायर, 2 पार्ट में। सजेशन ऑफ कमेटी के लिए क्या सजेस्ट है? कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल एजुकेशन होना चाहिए और पार्ट टाइम एंड फुल टाइम स्कूल होना चाहिए। कभी पार्ट टाइम भी हो सकता है और बाकी फुल टाइम तो होना ही चाहिए। सजेशन रिगार्डिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्या सजेशन? ओपन सेपरेट नर्सरी स्कूल खोलने चाहिए, नर्सरी और प्री प्राइमरी स्कूल शुड बी फ्री, तो ये दोनों ही होने चाहिए। सजेशन रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन एकेडमिक देयर शुड बी आर्ट और साइंस सब्जेक्ट दोनों चाहिए एकेडमिक में, और इन टेक्निकल टर्म शुड बी वोकेशनल सब्जेक्ट, तो ये दोनों होने चाहिए। सजेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन के लिए तो कैपेबल एंड कंपोनेंट टीचर शुड बी अपॉइंटेड होने चाहिए, कैपेबल होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ा चुके हैं हायर एजुकेशन। पुअर स्टूडेंट शुड बी गिवन इकोनॉमिक हेल्प एंड स्कॉलरशिप, जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी चाहिए ताकि वो पढ़ सकें। What was the time frame of implementation of plan fixed in Sargent report? कितना टाइम फ्रेम था? तो 40 years. Which new business was recommended by Sargent plan किया गया? कौन सा बिजनेस किया गया था? होम साइंस। With whom which committee is the utilization of element education related? किससे related है? Sargent से। Suggestion about vocational and टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या था? अनस्किल और स्किल वर्कर दोनों ही हो सकते हैं। इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स फॉर द सार्गेंट रिपोर्ट? कितने वॉल्यूम में लिखी गई? 12. द टीचर स्टूडेंट रेशियो शुड बी एट दिस लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में कितना होना चाहिए? 1:20. थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अभी हमारे 5 चैप्टर रह गए, तो जिसके लिए अभी पार्ट 3 आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।